एमएमपी इंडस्ट्रीज़, ये रहा। अरे आ तो गया था, कहाँ चला गया? ये रही एमएमपी इंडस्ट्रीज़। चलिए शुरू करते हैं। सबसे देखो, सबसे पहली चीज़ है, और कुछ मत करो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कंपनी के धंधे पे जाओ। देखो आमतौर पर हम क्या करते थे कि पहले आपको थोड़ा सा डाटा दिखा देते, लेकिन हमारा काम होता है यहाँ करने के बाद सबसे पहला क्लिक हम यहीं करते हैं, ठीक है। बट अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। 400 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 20 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 8 का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। इसकी वजह है कि कंपनी बहुत छोटी है। 400 करोड़ के मार्केट कैप में क्या ले लोगे, ठीक है। अब उसके बाद में कंपनी का चार्ट ध्यान से देखना, मैक्सिमम चार्ट लेते हैं। चार्ट से बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। 2018 में आई थी मार्केट के अंदर, और अपने निचले स्तर जो 80 से है वहाँ से करीब डबल हो गई है। डबल होने के बावजूद अभी 20 के पी पर है कंपनी, ठीक है। अभी तक हमको इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, ठीक, सिर्फ इतना। और कंपनी अपनी बुक वैल्यू के लगभग डबल पे चल रही है। दैट मीन्स कि फेयर वैल्यूएशन है कंपनी का, जो भी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यूएशंस पर है। पी 20 का है और जो प्राइस टू बुक है इस समय ये बेसिकली डबल का है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं कंपनी के। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, ये एकदम बकवास चीज़ है, एक्सपेक्टेड है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5% ओवर 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कंपनी केवल 5% की दर से अपना धंधा बढ़ा पाई है। कल हम लोगों ने जो कंपनियां देखी हैं उनका धंधा किस दर से बढ़ा है, किसी को याद है? हेरनबा, बेस्ट एग्रो का धंधा टॉप लाइन कितने उस पर बढ़ी है, याद है? और ये 5% की दर से धंधा बढ़ा रही है अपना। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो, डिविडेंड हमको चाहिए नहीं, तो इस वजह से हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। अब सोचो कि इतनी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप कहते हो कि यार चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, चलो देखते हैं जरा कंपनी धंधा क्या करती है। एमएमपी क्या करती है? एमएमपी, तो इसकी सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। एमएमपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम पावर, पेस्ट, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स एंड एल्यूमिनियम फॉयल। तो मॉर्निंग में जो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए अपना जब सैंडविच जिसके अंदर रखते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम पावर, एल्यूमिनियम पाउडर, बेसिकली एल्यूमिनियम पेस्ट, ये सब कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बहुत सारे जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कंपनी इज मेनली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स पायरो एंड फ्लेक एल्यूमिनियम पाउडर। पायरो क्या होता है? पायरो टेक्निक। आप लोगों को याद होगा, अगर हैरी पॉटर आपने देखी हो तो उसमें सबसे लास्ट में जो मैडम वो हैं मैगोनिकल, तो वो कहती हैं बच्चों से कि तुम्हारी मदद जो है तुम्हारे टीचर करेंगे जो कि पायरोटेक्निक के उस्ताद हैं। पायरोटेक्निक क्या होती थी? किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें धमाका होता है लाइट के साथ में, दैट इज कॉल्ड पायरोटेक्निक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी जो बनाती है अपना सामान, ये इस्तेमाल होता है कहीं एक्सप्लोसिव्स में, रोशनी और धमाके के लिए। एटोमाइज्ड एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम फॉयल्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर, केबल्स, ठीक है। जॉब वर्क फॉर वॉशर्स, सर्क्लिप्स एंड अदर मेटल कंपोनेंट्स। रेवेन्यू ब्रेकअप कंपनी का है एज पर फाइनेंशियल ईयर 2021, एल्यूमिनियम पाउडर एंड पेस्ट अकाउंट फॉर 91% ऑफ रेवेन्यू फॉलोड बाई एल्यूमिनियम कंडक्टर। यानी कि जो मैक्सिमम इनका जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है? एल्यूमिनियम पाउडर से और एल्यूमिनियम पेस्ट से। अब यहाँ पर एक चीज़, अच्छा ओके, ये स्क्रीनर की गलती है, कोई बात नहीं। मार्केट शेयर, द कंपनी हैज 60% मार्केट शेयर इन द सप्लाई ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स टू एक्सप्लोसिव, एएसी एंड एल्फॉस सेक्टर। यानी कि जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर है ये कंपनी, वहाँ पर इसका 60% मार्केट शेयर उठा रखा है इसने। देन उसके बाद ध्यान रखिएगा, कंपनीज कस्टमर इंक्लूड इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एक्सेल क्रॉप केयर, सोलर इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक, HIL, यूपीएल, श्री सीमेंट्स, बर्जर पेंट्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट्स, एशियन पेंट, शालीमार पेंट, कंजाई नेरोलैक। ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली B2B सेक्टर की कंपनी है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, करेंटली इनके पास में तकरीबन 5 मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब कैपेसिटीज़ हैं। और रीसेंट एक्सपेंशन कब हुआ था? 2018 में कंपनी का, ठीक है ना। उसके बाद से 4 साल बीत गए हैं, अभी तक कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है किसी भी तरह का इनका। तो ये ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन था, ओके। टाइअप्स, लेटेस्ट कंपनी का जो टेक्निकल टाइअप हुआ है वो AVL मेटल के साथ में हुआ है, बेल्जियम की एक कंपनी है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं तिजोरी के ऊपर। क्यों? क्योंकि तिजोरी के अंदर यहाँ पर आपको थोड़ी सी और डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। चलिए देखें जरा, आ जाओ। एल्यूमिनियम पाउडर फॉर एक्सप्लोसिव, मार्केट शेयर कितना है? 60% मार्केट शेयर है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम फॉयल, जो एल्यूमिनियम पावर और पेस्ट है, इससे इनका तकरीबन 90% इनका जो रेवेन्यू है वो इसी से आता है, एक ही चीज़ से। लोकेशन वाइज ब्रेकअप में ज़्यादातर इनका धंधा इंडिया के अंदर है।
देन केपेक्स, एल्यूमिनियम फॉयल के लिए उन्होंने केपेक्स किया हुआ है 77% के करीब, और एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए भी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप जो है उसमें ज़्यादातर हिस्सा इनका एल्यूमिनियम पाउडर और पेस्ट से आता है 96% का, ठीक है ना। अब उसके बाद कंपनी की जो वेबसाइट है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, वही सेम इन्फॉर्मेशन जो स्क्रीनर पर अवेलेबल है, सिर्फ इतना है कि फोटोग्राफ्स थोड़े से आ जाएंगे। अब सिंपल सा हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या ये कोई ऐसा धंधा है जो वॉल्यूम के बेसिस पर या फिर एक्सक्लूसिविटी की बेसिस पर प्ले किया जा सकता है? आउट ऑफ 10 इसके बिजनेस को आप मार्क्स दीजिए। आपको लग रहा है कि ये बिजनेस तो भविष्य में इतना बड़ा हो जाएगा ना कि भाई साहब ये मल्टी बैगर हो जाएगा। आउट ऑफ 10 मार्क्स दो इसको बिजनेस के आधार पर। चलो भाई मदद करो हमारी, कथा नहीं सुनाएंगे हम सत्यनारायण की। 412 सिक्योर्ड देख लो, फंडामेंटल्स प्लीज, और चार्ट भी देख लेना। 412 अमरिंदर सर एक मिनट, हम लोग अभी जो कर रहे हैं ना थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे दें। बिजनेस को मार्क्स दीजिए आउट ऑफ 10। अरे जल्दी जल्दी करो भाई, इतने कम लाइक्स हैं, कुछ शर्म करो। शर्म कहाँ आती है इन सबको? जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पे उधर ध्यान देते रहो। चलो मार्क्स दो। अरे 9 मार्क्स राजेश सर, ठीक है, चलो आपको ठीक लगता है तो ठीक है, ओके ना। हमारे लिए मार्क्स इस कंपनी के कितने होंगे, मतलब हमको अगर मार्क्स देने हो इस कंपनी को तो हम कितने मार्क्स देंगे? हम देंगे इसको 4 या 5 के करीब, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। हाँ 4 से ज़्यादा इसको नहीं देंगे, हमको ये बिज़नेस नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो बाकी आपकी मर्जी है, आप कितने भी मार्क्स दो। अब इसके थोड़े से अंदर डेटा के ऊपर चलते हैं, ठीक। देखो हमेशा ध्यान रखो आप कि कंपनी का धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधे इस चीज़ को कंपेयर करो कि रिलैक्सो के चप्पल ज़्यादा बिकेंगे या इस कंपनी का एल्यूमिनियम ज़्यादा बिकेगा। आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, बाटा के चप्पल ज़्यादा बिकेंगे या इस कंपनी का एल्यूमिनियम ज़्यादा बिकेगा? एशियन पेंट्स का पेंट ज़्यादा बिकेगा या इस कंपनी के जो ये एल्यूमिनियम है ये ज़्यादा बिकेगा? ठीक है ना, सिंपल से ये क्वेश्चन पूछो आप अपने आप, आपको बिजनेस एनालाइज करना अपने आप आने लगेगा, ठीक है। ओके अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, चलो इसमें सीधे सीधे सेल्स देख लेते हैं हम लोग। टॉप लाइन 160, 180, 200, 243, 261, 242, 231, 372। नाउ पिछले करीब 4 सालों में जो इसकी टॉप लाइन है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक रही है। तो इसका एक कारण क्या हो सकता है? इसका एक कारण कोविड हो सकता है, 2019-20 के करीब कोविड आया था तब। बट अभी टॉप लाइन के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त आई है। 231 करोड़ था पहले, और जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ठीक है, इसमें 372 करोड़, लगभग डबल हो गया है बिजनेस। तो यहां पर थोड़ा सा अच्छी खबर है ये, ओके। अब इसके साथ में देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आमतौर पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो करीब 20 से 25 करोड़ के करीब स्टेबल थे, वो एकदम से बढ़े हैं 40 करोड़, जो कि अच्छी खबर है। बट एक चीज़ अच्छी खबर नहीं है, क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जब फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं, टॉप लाइन बढ़ रही है, कंपनी का मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट मार्जिन कंपनी के कम हो रहे हैं, 12% से घटकर 10%। ये एक थोड़ी सी गलत खबर है, खराब। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कंपनी केवल वॉल्यूम में खेल रही है, कंपनी अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो वो जो मार्जिन्स है ये कम होना थोड़ा सा एक खतरे की संकेत है। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था उसके अंदर मार्जिन्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे कंपनी के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट कॉस्ट देखते हैं। कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत लो है, तो इसका मतलब है कि डेट एकदम नेग्लिजिबल होगा। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में स्टेबिलिटी नहीं है, नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। 14 करोड़ से लेकर 21 करोड़, 14, 15, 21, 19, 16, फिर 21। तो नेट प्रॉफिट के अंदर फ्लक्चुएशन है, ठीक है। देन उसके बाद कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। नाउ 10 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 15% की है, और पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ 5% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 10 सालों में अच्छा रहा है, 5 सालों में पिछले करीब 15%, यानी कि इसके पहले इसके अंदर रनअप अच्छा आया था और उसके बाद बीच में इसके अंदर फॉल आया है, जो कि बट ऑब्वियस है, सामने देखने से लग रहा है। और स्टॉक प्राइस का CAGR पिछले 3 सालों का 11% है, और पिछले 1 साल का तकरीबन 76% है, ठीक। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कंपनी का देखेंगे तो आप 15 सालों का, पिछले 5 सालों का तकरीबन 15% है, जो कि बहुत कम है इन द कंपैरिजन ऑफ 2-3 कंपनियां हम लोगों ने जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर पढ़ी हैं। अब कंपनी का शेयर कैपिटल ध्यान से देखिए, अप्रॉक्सीमेटली स्टैटिक 25 करोड़ के आसपास में। कंपनी का कैश रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, 50 करोड़, 150 करोड़, उसके बाद 225 करोड़। कंपनी की बोरोइंग धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं, बट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जो कि ठीक है, जस्टिफाइड है। और जो कंपनी की बोरोइंग है वो कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में कम है, जो कि एक अच्छी बात है। अब इसके बाद कंपनी के नीचे रेशियोज में आ जाते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल ध्यान से देखिएगा, 90 से बढ़कर तकरीबन 144, अच्छी खबर नहीं है ये, ठीक। दूसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, भैया आधे से कम हो गया है, 28% से घट के 11% हो गया है। कौन उठाएगा इस कंपनी को जब कंपनी रिटर्न ही नहीं जनरेट कर पा रही? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जो पैसा आप इस कंपनी में लगा रहे हैं, ये कंपनी उस पैसे पर रिटर्न ही नहीं जनरेट कर पा रही। तो जब कंपनी रिटर्न ही नहीं जनरेट कर पा रही तो इस कंपनी को उठाने का मतलब क्या है? समझ आया? सो अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान से देखिए तो क्या है,
जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी के साथ में अभी जितना हमने पढ़ा है उसमें, बिजनेस सबसे पहला कोई आउटस्टैंडिंग बिजनेस टाइप नहीं है, एक। दूसरा, कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। देन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, 4 चीज़ें। देन उसके साथ में जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है इस समय। सो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको देखा एक बार तो बस उसके बाद अब खत्म है कहानी, अब इसके अंदर नहीं जाना है दोबारा, ठीक है ना। सो आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिए इस कंपनी को। हाँ, कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंसी है, भोले खन्ना सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर डिपेंडेंसी है तो एल्यूमिनियम का प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा वैसे इनके साथ भी यही होगा।